हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और बेहतरीन सही से मैंने आपको पहले ही बताया था, कल ही आपसे वादा किया था कि अभी तक जो भी मैंने क्लियर अच्छे तरीके से कराया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो गया है, टाइम एंड टेंस हो गया है और आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस हो गई हैं। तो अभी तो आपका नाउन चल रहा था, कल की क्लास में आपने देखा था, तो नाउन को तो नहीं बिल्कुल, लेकिन वो 3 जो मैंने आपको कराया है उसके बेहतरीन जल्दी जल्दी आपके बीच में क्या करना है, रिविजन कराना है। दोस्तों देखते हैं कितने बच्चे बेहतरीन तरीके से आप अपना आंसर कर लेते हो और जल्द से जल्द जितने भी आप करे होंगे, ध्यान से देखिए, जितने भी सही करेंगे आप जरूर नोट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सर कि इतना मैंने आप सही कर पाए, इतने मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। तो सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बोला कि स्ट्रेटजी के मुताबिक हमको CHSL को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक इस CHSL को हमको टारगेट करना है दोस्तों। अगर इसको हम टारगेट करेंगे तो उसमें करना क्या है भाई, एक एक टॉपिक जो है हमको अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने जो पढ़ा है उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट जो आपका है दोस्तों, उसको आप जरूर अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। देखिएगा 1 घंटे में इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, एग्जाम से पहले आपको जरूर देख के जाना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये स्पेशल संडे के लिए आपको बेहतरीन तरीके से जो भी आपको मैंने 3 पार्ट पढ़ाया अच्छे तरीके से, उसी के आगे से उसी से रिलेटेड आपका क्या करना है, रिविजन करवाना है दोस्तों। तो मैं जल्द से जल्द पूछूंगा और देखते हैं कितने बेहतरीन बच्चे और जल्द से जल्द जवाब दे पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सबके बीच में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके बीच में हिंदी 6.0 का बैच दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हिंदी 6.0 का बैच आप सबके बीच में उपलब्ध है, जो कि मात्र 999 रुपए में है दोस्तों। साथ ही साथ बात करेंगे यूपी टेट का दोस्त तो 999 रुपए में, साथ ही साथ सुपर टेट तो 1999 रुपए में, और आपकी ROAR 499, SSCGD 699, वीडियो मॉक टेस्ट जो री एग्जाम होना है दोस्तों उसके लिए 249, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द एकदम बेहतरीन तरीके से, यहां से बेटर आपको कहीं मिलने वाला नहीं दोस्तों। तो जल्द से जल्द बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल गंवाना नहीं है। 7007734525 पे कॉल कर लीजिए। अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं इस बैच को परचेज करने में कोई आपको दिक्कत होती है तो ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आप सबके बीच में लाते, उससे पहले एक बार सेशन को बेहतरीन तरीके से सारे एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर लेंगे दोस्तों। और जल्द से जल्द आपके स्क्रीन पे रहा ये आज का पहला प्रश्न, और जल्द से जल्द, ठीक है ना, 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आप लोग जवाब देकर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो क्या बोला, लिखा है सर, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बच्चा ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल आपको जो भी एरर दिखेगा ना, मैंने बोला स्पॉट द एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है या कहां से है, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो सकता है सर, टाइम एंड टेंस का हो सकता है। ध्यान से आपको ये चीजें समझना होगा कि इसके पहले सर ने जो बताया सबका रिवीजन कराना है, ठीक है ना। चलिए, द ट्रेन हैज गॉन बिफोर द रीच्ड, ही रीच द स्टेशन। अगर ये बात कर लिया बेटा, तो मैंने आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बोला ना कि आपको एकदम स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क नहीं कि हमेशा पढ़ते रहो सारे रूल, आपको करना क्या है बेटा, एकदम स्मार्ट वर्क, एकदम चिरपुटिया तरीके से, ठीक। चलिए देखिए, आपको बिफोर दिखाना, मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था बताइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था PBI। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था बच्चा, PBI का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी के साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया था IAP का। कौन सा बेटा, IAP। सर इससे हम क्या समझने वाले हैं बेटा, देखो बी से आप क्या समझोगे, जरा ध्यान से समझिएगा। बी से आप क्या समझेंगे बच्चा, ध्यान से, बी कहने का मतलब यहां तो बिफोर हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, बिफोर हो रहा है। जब आप पढ़े होंगे, पहले तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जब दोनों एक साथ बनाए जाते हैं बेटा, तो बिफोर आफ्टर उसमें लगाया जाता है। अब बिफोर आफ्टर के लिए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, उसका कॉन्सेप्ट देखो एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों। PBI का कॉन्सेप्ट, बी मतलब आपका होता है बिफोर, और पी मतलब आपका होगा मेरे भाई पास्ट परफेक्ट। क्या होगा बच्चा, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई से रिलेटेड, आई कहने का मतलब क्या होगा बेटा, इंडिफिनिट होगा। क्या होगा मेरे भाई, आई कहने का मतलब इंडेफिनिट होगा। इसको जल्द से जल्द अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, यानी बिफोर अगर बीच में आ गया बेटा, ठीक है ना, देखो जैसे ये बिफोर है, बीच में आ गया, तो इधर वाला आपका पास्ट परफेक्ट होना है बेटा, और इधर वाला आपका क्या होना है, पास्ट इंडेफिनिट में होना है, मतलब इधर V2 होना है और इधर आपके पास्ट परफेक्ट में होने, यानी हेड के साथ V3 होना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं बेटा। तो बिफोर लग गया, तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में जब होना था, तो यहां हैज क्या करने आया है भाई, यहां तो हेड लगना चाहिए था।
चलिए आगे भी देख लेता हूं, बिफोर के इधर वाला इंडिफिनिट में होगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो डिड लगना चाहिए। तो आगे मैंने देखा सब्जेक्ट के बाद यहां रीच्ड V2 लिखा है, डायरेक्ट आया है, यानी इधर सीक्वेंस सर सही है। तो पीबीआई के कॉन्सेप्ट से आपको पता करना है कि बिफोर के इधर वाला कहां जाएगा और बिफोर के इधर वाला कहां जाएगा बेटा। और लेकिन ध्यान से अगर इसी के साथ आपको आफ्टर दिख गया बेटा, तो आफ्टर के लिए सर ने क्या बताया, IAP बताया। ए मतलब क्या होगा बच्चा, नोट करो बेटा, नोट करो, इससे सरल आपको कहीं मिल नहीं सकता। ए मतलब आफ्टर हो जाएगा बेटा, और पी मतलब आप जान रहे हो, पी मतलब समझ लेना बेटा ये पास्ट परफेक्ट लिखा गया है। और आई कहने का मतलब आपका क्या है, ध्यान से, आई कहने का मतलब आपका इंडिफिनिट है बच्चा। मतलब अगर आफ्टर आ जाएगा बेटा, तो अभी तक देखो बिफोर आया है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट और इधर वाला पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन अगर बेटा यही आफ्टर आ गया तो इधर वाला पास्ट इंडिफिनिट और इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आपके नोट में रखेंगे सर, पीबीआई और IAP से आप एकदम शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न की अगर बात करें तो सर आपका किस पार्ट में एरर है, आपका बेहतरीन तरीके से ए पार्ट में एरर है, एकदम चिरपुटिया तरीके से सबने जवाब दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों। देखो एक सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, कुछ नया सीखने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि एकदम बेहतरीन सरल, जो भी आपको कठिन तरीका लग रहा है तो स्टेट 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे दोपहर 2 बजे मिलिए, ठीक है ना। इंग्लिश का कोई कंटेंट दोस्तों अगर आपको कठिन लग रहा है तो उसको सरल तरीका पाने के लिए हम आपसे यही मिलते हैं डेली 2 बजे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में इस प्रश्न का जवाब देंगे जल्द से जल्द। देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है भाई, सिंस द ट्रिप होम, हमारे सॉल्यूशन से पहले आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। बोला कि सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, नो एरर। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। जब हम एक चीज मैंने बोला थी कि भाई हमारे पास जो यूनिवर्स में 2 प्रकार की वर्ब पाई जाती हैं, कौन कौन सी 2 प्रकार की वर्ब, वो कौन कौन सी, V2 और V5, ठीक है ना। V2 V5 कहने का मतलब V2 जैसे आपका हो गया वेंट हो गया बेटा, और V5 अगर मानते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा, ठीक है ना। V1 और V5 के साथ बेटा मैंने खेलना सिखाया टाइम एंड टेंस का, जाके 0 वेस पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है ना। अगर कठिन लगा हो बेटा तो एकदम सरल तरीका मैं दिया हूं। तो देखो V2 और V5 के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, ग्रामर ये कहता है कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ बेटा, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस और जैसे ही बेटा इंटेरोगेटिव, क्या इंटेरोगेटिव अगर स्टार्ट हुआ बच्चा, तो B2 और B5 पलायन कर जाते, बोलते मेरे बस की बात नहीं है भाई, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में मैं प्रयोग नहीं हो सकते, मेरा यूज नहीं कर सकते आप। तो ये B2 B5 कहां कन्वर्ट हो जाती है बच्चा, आपके B1 के पास चली आती है। यानी सीधा सीधा आप कह लीजिए कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी ब्रह्मांड की 2 प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी हैं, V2 और B5 है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोला सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट, मतलब ये डिड नॉट, दिस इज अ नेगेटिव, क्या बेटा ये नेगेटिव दिख गया आपको, और यहां में वेंट का प्रयोग, वेंट मतलब V2 कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, असंभव है, सर ने पहले ही बताया, ठीक है ना। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में दिखा सर, सी पार्ट एरर है, डिड नॉट के बाद अगर हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव में तो V1 करिए यार, कहां से V2 लग सकता है, पहले बोला B2 B5 कभी नहीं ले सकते, ठीक है ना। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से, और मेरे सॉल्यूशन के पहले आपको जल्द से जल्द जवाब देना है, क्योंकि रिवीजन का सेशन है दोस्तों, संडे स्पेशल, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं, इनको स्क्रीनशॉट कर लेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला आप सबके बीच में प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। देखिए हमारे जो टाइपिस्ट महोदय है ना, उनको दिखता कुछ ज्यादा है भाई। देखो वॉइस वाज 2 बार लिख दिया इन्होंने, भाई ये एक ही बार है, क्या है मेरे भाई, ये एक ही बार है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा। बोला कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। मतलब जो हमारे विक्टिम था बेटा, जो जिसको विक्टिम था मतलब कि जिसके ऊपर पीड़ित था, जो जिसके ऊपर खुदा अत्याचार किया गया, एक तरीके से इस सेंस में होता है, लेकिन कई दुर्घटना के सेंस में भी होता है, विक्टिम मतलब पीड़ित, ठीक है ना। पीड़ित ने मुझे क्या, उसे बताने से पहले व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ वो सब बताने से पहले ही हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, मतलब वो बोलने के योग्य नहीं था, मतलब सब कुछ बताने से पहले ही दुर्घटना हो चुका, ठीक है ना। बताने वाला ही था बेटा, लेकिन दुर्घटना हो चुकी थी, हिज वॉइस नॉट ऑडिबल। अगर इनकी हम बात करेंगे बेटा, तो ये चीजें बताने वाला था, लेकिन इससे पहले उसकी आवाज एक तरीके से ऑडिबल, नॉट ऑडिबल मतलब बोल ही नहीं सकता था। तो ये बातें तो पास्ट की हो गई बेटा, अगर देखा जाए तो ये बातें पास्ट की हो गई ना, कि भाई जो विक्टिम
था, पीड़ित था, वो बताने ही वाला था हमसे, सारी चीजें क्या करना था, बताने ही वाला था। चलिए अगर इस वे में हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से समझते हैं। बोला कि द विक्टिम ट्राइड, अब भाई ये हमारा V2 लगा है, क्या लगा है भाई, पास्ट। V2 क्या होता है भाई, सेकेंड फॉर्म पास्ट। मैं बेटा B1 से लेकर आपको B5 तक खेलना सिखाया हूं, और अगर ये आप गेम इसके साथ खेलना सीख गए B1 और B5 के साथ, तो आपको कभी भी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कोई एरर हो नहीं सकती, कभी आप गलती कर नहीं सकते। जाके उनके साथ खेलना सीखो, मेरे साथ प्लेलिस्ट में वीडियो होगी टाइम एंड टेंस की, ठीक है ना। V2 अगर पास्ट हो गई बेटा तो आगे हैज कभी आ ही नहीं सकता भाई, ये पास्ट है तो इसका पास्ट वर्जन लाओ, यहां लगा दो, बात खत्म, ठीक है ना। और अगर हिंदी से समझना चाहते हैं बेटा तो ये हमारी बातें पास्ट में हुई कि उसके साथ क्या हुआ था, पीड़ित के साथ बोलने ही वाला था भाई, इससे पहले दुर्घटना हो गई, मतलब बोल रही भाई बात पास्ट की हो गई, तो आप हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, पास्ट में आपको हैड लगाना पड़ेगा बेटा। हैपेंड आपका लगा है, मतलब यहां पे B3 है, इसके पहले आपने क्या किया, हैड का प्रयोग किया। सर बी पार्ट में एरर है, बताइए क्लियर है कि नहीं, एक बात हम प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, बस प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसको आप समझना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस प्रश्न को जल्द से जल्द जवाब दीजिए। क्या बोला दोस्तों, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। सर ये तो कॉन्सेप्ट आपने भी दिया था कि सर बीच में अगर बिफोर आता है, ये कि तो शुरू में ही आ गया भाई, शुरू में आ गया तो क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट सत्यम सर और इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकती, ये चीज याद रखना आपको, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट आपको दिया था PBI, यही कॉन्सेप्ट दिया था बच्चा आपको, कॉन्सेप्ट क्या दिया था, PBI दिया था, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ही भाई, बीच में मैंने बोला था अगर बीच में बिफोर आया तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट और इधर वाला इंडेफिनिट। अब आपको क्या करना है भाई, बिफोर क्या कर दिया सर, पहले ही आ गया, पहले नंबर पे ही बिफोर आ गया। अब इसके बाद किसका काम है, इसके बाद सर आई का काम है, मतलब इसके बाद आई आएगा, मतलब इंडेफिनिट आएगा। और ये बात तो तय है, मतलब लास्ट में आपको क्या लाना है, आपका जो P बचा है वो लास्ट में चला जाएगा, मतलब लास्ट में आपको पास्ट परफेक्ट लगाना। तरीका देखो, प्रश्न देखेंगे कि लास्ट वाला सेंटेंस मेरा पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं। चलिए देखते हैं, बिफोर द टीचर कुड फिनिश, मतलब ये पास्ट में आपका हो गया है ना। आगे बोला कि द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। यार जब अगर शुरू में भी आ गया, देखो कॉन्सेप्ट तो PBI का था, अब बोला सर नहीं शुरू में ही बिफोर लग गया। और अगर शुरू में दोस्तों बिफोर लग गया, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर शुरू में बिफोर लग गया तो B को मैंने पहले लिख दिया। अब जब B पहले लिख दिया कि B के बाद तो आई है इंडेफिनिट, और लास्ट में आपका P यहां आ जाएगा, मतलब लास्ट वाले में परफेक्ट होना चाहिए था, जबकि इस प्रश्न में बेटा लास्ट वाला हमारा इंडेफिनिट में बना है। सर कॉन्सेप्ट से आप आंसर कर दो यार, बिल्कुल सही, C नंबर में सर एरर होगा। करना क्या था, द स्टूडेंट्स हैव गिवन करना था, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके जगह पे क्या करोगे बेटा, हैव गिवन करोगे। क्या करोगे मेरे भाई, हैव गिवन करोगे। क्लियर है, इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, इनको नोट कर लीजिए बच्चा, आपको क्या करना है, हैव गिवन करना है, इसको नोट कर लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट देखिए PBI से ही आपको बनाना है, ठीक है ना, घबराना नहीं। अगर B आ गया भाई तो B पहले ही आ गया तो पहले लिख दो, इसके बाद इंडेफिनिट, लास्ट में आपका परफेक्ट जाएगा, बात खत्म। बातें तो वही है बेटा, मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता, आपको समझना है, क्वेश्चन कितना भी इधर उधर घुमा दे यार, जब ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कभी आप गलत नहीं कर पाओगे दोस्तों। अब मैंने आपको वादा किया है, कितनी बार बताऊं कि जो चीजें आपको कठिन लगेगी बेटा उसका मैं सरल तरीका आपको जरूर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों पे चलते हैं, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको ले चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला बेहतरीन प्रश्न क्या होने वाला है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोला क्या, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जैसे ही क्या करता है वो अराइवल, उसकी इंडिया वापसी होती है। आगे बोला कि हिज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। भाई अगर इसकी बात करते हैं तो आपको सिंस से रिलेटेड, भाई सिंस यहां लगा है तो ये इज क्या करने है भाई, ये इसकी औकात छोटी है सिंस के आगे, बिल्कुल पता ही होगा सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि ये बात बता रहा है भाई टाइम के साथ सिंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इज क्या करने आया भाई, इसको आप तुरंत हैज बीन में कन्वर्ट कर दो। प्रश्न कितना भी बड़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चिरपुटिया सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना भाई। नॉर्मल आप समझ के तुरंत कर लोगे बेटा, सर बता दीजिए किस पार्ट में एरर है, B पार्ट में एरर है, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, प्रश्न सही करके आना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से इसका जवाब देंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है दोस्तों, मात्र 299 रुपए में दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो इस बुक में आप ध्यान दीजिएगा, इस बुक में आपको
5000 से अधिक, कितने 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से पूरे 500 पेजेस की किताब है दोस्तों, आपको मात्र 299 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे। नितिन सर द्वारा लिखी बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, इसमें 1 बाय 1 करके सब कुछ लिखा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी कोने में आप इसको मंगवा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करेंगे, और सभी बुक्स आप सबके बीच में अवेलेबल है दोस्तों। जो भी आप परचेज करना चाहेंगे इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले लीजिए। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बुक्स की ही आप जितनी फिक्स रेट है वही ली जाएगी दोस्तों, कहीं भी आप मंगवाते हैं आपको फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द जो भी इंटरेस्टेड होंगे इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड। चलिए एक चीज मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई वर्ब हो गया बेटा, वर्ब नाम की कोई चीज है भाई, अब तो आप जानते ही होगी, ठीक है ना। सेशन में स्टार्ट भी करूंगा इसका, अगर मानते हैं ये हमारा वर्ब हो गया बच्चा, ठीक है ना, ये वर्ब है बेटा। अगर ये वर्ब कोई भी काम हम करें, वर्ब इज एन एक्शन, ये तो क्लियर होता है। अगर ये वर्ब, अगर ये हमारा क्या है, इमोशन है, अगर ये हमारी फीलिंग है, क्या बच्चा, अगर ये हमारी फीलिंग है, ठीक है ना, या सीधा सीधा आप ऐसे काम समझिएगा कि ऐसी वर्ब जो हम कर रहे होते हैं और हमको दिखाई नहीं देती, क्या मैंने बोला, कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे वर्ब्स जो हम कर रहे होते हैं और हमको दिखाई नहीं देती, वो कभी भी बिफोर में नहीं आ सकती, कभी भी उसके साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकता, वो कभी भी बिफोर में नहीं आ सकता, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, हेटिंग यू, नॉट पॉसिबल यार, मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है क्या, किस रंग का होता है, लाल रंग का, काला रंग का, नहीं दिखाई देता भाई। बिलीविंग कैसे हो सकता है, बिलीविंग बिफोर में कैसे हो सकता है, विश्वास करना किसी को दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट सुनो जो मैं कह रहा हूं, फीलिंग्स इमोशंस क्या होते हैं, ये सब कभी भी बिफोर में नहीं आ सकते, मतलब इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं हो सकता दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बिलीव करते हो, किसी पे विश्वास करते हो, क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्या लाल रंग का विश्वास है या पीला रंग का या हरा रंग का, बिल्कुल नहीं बेटा। तो आपको सीधा सीधा दिख गया बिलीविंग हो नहीं सकता सर, बी पार्ट में एरर है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कुछ भी पूछिए सब एकदम चिरपुटिया जवाब होने वाला है, ठीक है ना। चलिए बेहतरीन तरीके से इनको नोट कर लीजिए बच्चा, और एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि ऐसी वर्ब जो हम कर रहे होते हैं और हमको दिखाई नहीं देती, वो कभी भी आपकी बिफोर में नहीं हो सकती दोस्तों, उनको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में आता है, इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए, और बेहतरीन यहां से आप कॉन्सेप्ट ले जाइए मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए मेरे सॉल्यूशन से पहले आपको जवाब दे देना है दोस्तों। चलिए एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा हमारे साथ, इट इज टाइम, क्या बेटा, इट इज हाई टाइम। अगला प्रश्न देखिएगा, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना। इनके साथ कभी भी ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जब भी आप वर्ब यूज करोगे बच्चा, ये एकदम ध्यान से दिमाग में डाल लो, नोट कर लो, इनके साथ ऑलवेज बी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा V2 फॉर्म होगा, नोट करो इसको अच्छे तरीके से। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ हमेशा जो वर्ब्स का प्रयोग होगा बच्चा वो V2 होगा, और किसी वर्ब का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इनको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से कि इनके साथ जिस वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो कुछ फॉर्म में होनी चाहिए, वो हमेशा V2 फॉर्म में होनी चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं हो सकती। इट इज टाइम बेटा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से आप देखिएगा एकदम, ठीक है ना। क्या लिखा, इट इज टाइम लिखा, मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी बेटा वो V2 फॉर्म में होनी चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखता हूं तो लिखा वी शुड हैव डन लिखा है यार, ये V3 कहां से आ गया। अभी तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, वो क्या आया था कि इट इज टाइम दिख गया, इट इज हाई टाइम दिख गया, इट इज अबाउट टाइम दिख गया, इन सबके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो V2 होना था। यहां तो V3 दिख रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मारो यार, यहां पे क्लिक करो ना कि बी नंबर गलत है, बात खत्म। सर इसको क्या करना चाहिए था, शुड हैव हटाओ, वी के साथ यहां डू का सेकंड फॉर्म कर दो, वी डिड कर दो। आगे क्या बोला, वी डिड समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, ये आपका सही होने वाला है। बाकी जो लगा है सब चिरपुटिया लिखा है, ठीक है ना, बी पार्ट मेरा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच आपके सामने है दोस्तों। देखिएगा क्या कह रहा है,
आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। क्या मैंने बोला कि आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। यार देखो एक स्ट्रक्चर से मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है ना। यहां सीधा बोला कि मेरी इच्छा, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग, मैं क्या करूं, स्विमिंग सीखूं व्हेन आई वाज यंग। मैं जब मैं क्या था, मेरी इच्छा थी जब मैं यंग था, भाई जवान था, तब मैं क्या करता, स्विमिंग सीखता। अब एक चीज आप बताओ, आई विश एक तरीके से ये पास्ट की बात खुद ही कर रहा है, मेरी इच्छा थी, ठीक है ना। अगर यहां से नहीं तो आगे जरा देखिएगा, व्हेन आई वाज यंग, क्या बेटा, व्हेन आई वाज यंग, मतलब ये बातें सीधी सीधी पास्ट की कह रही। किसकी कह रही भाई, ये सीधे सीधे पास्ट की बात कर रही बेटा। तो बताओ जब पास्ट सेंटेंस की बात की तो ये क्या करने आया है, हाँ ये तो इम्पॉसिबल है, एकदम गलत चीज है यार। ये क्या करने आया बताओ, इसका कोई काम नहीं था बेटा। यहां आप हेड कर दो, क्या कर दो बेटा, यहां आप हेड कर दो, मतलब पास्ट वाला लगा दो। भाई जब बात पूरे पास्ट के समय की करे तो ये फर्जी कबाब में हड्डी बनने क्यों आया है भाई, इसको हेड करना था मेरे भाई, क्या करना था, हेड करना था। सब बी पार्ट में एरर एकदम यार, मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता दे रहा हूं। स्पॉट एरर जब भी सॉल्व करो, यहां से देखो, यहां से अगर स्टार्ट हो गया तो यहां से ऐसे सीधे आगे चले जाओ, सब इंडिकेट आपको करता रहेगा, क्या करेगा, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको इंडिकेट करती रहेगी। ये आया है तो ये हो सकता है, ये आया है तो ये हो सकता है। आप सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर रखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों पे चलते हैं, और अगला प्रश्न जल्द से जल्द आपके बीच में आ गया, और जल्द से जल्द जवाब दीजिए दोस्तों। क्या बोल रहा है कि आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। अब बताइए, सीधा सीधा आपको बताया सर, इन केस क्या क्या बताया गया था, ध्यान से देखिएगा। आप अगर वहां देखे होंगे तो जाके कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, सब बेहतरीन तरीके से आपको, यही नहीं जितना पीछे मैंने पढ़ाया सब जाके कॉन्सेप्ट देखिए, हर एक प्रश्न से नए कॉन्सेप्ट मिलने वाले दोस्तों, और जितना आप नया सीखते हो ना उतना बेटर होने वाला है। इफ, उसके बाद एज इफ, या तो आपका हो गया इन केस हो गया दोस्तों, एज सून एज हो गया, क्या हो गया, एज सून एज हो गया, ठीक है ना, व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, आल्दो हो गया। इन सब के साथ कभी भी बेटा हम विल और सेल का प्रयोग नहीं कर सकते। इन सभी के साथ कभी भी विल और सेल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बताओ इन केस के बाद ये विल क्या करने आया भाई, इट रेन्स होना था, विल हटा दो आप, यानी सर सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है दोस्तों, सी पार्ट में एरर है दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्लियर, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक फ्लड वुड हैव कम। फ्लड बाढ़ की बात है बेटा। अब इसकी बात करते हैं, अगर हैड है, क्या है बेटा, हैज है कहीं, या हैव है कहीं पे, या तो हैड है कहीं पे, ठीक है ना। इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक फ्लड वुड हैव कम। क्लियर है, तो बताओ हैव आ गया तो कम केम कम, ये V3 ही लिखा है बेटा, कम V1 नहीं लिखा है, ठीक। जब यहां आते हैं तो ओवरफ्लोड नहीं बेटा, ओवरफ्लोड होता है। क्या होता है, ओवरफ्लोड होता है V3। तो हैड के साथ जो ओवरफ्लो का V3 होगा बेटा, वो ओवरफ्लोड नहीं ओवरफ्लोड होगा। क्या होगा बच्चा, ओवरफ्लोड होगा। तो इनको नोट कर लेंगे, सर किस पार्ट में एरर था, ए ही पार्ट में एरर था, और ये पार्ट में क्या एरर था, हेड के बाद V3 ओवरफ्लोड नहीं होता बेटा, ओवरफ्लोड होता है, ठीक है ना। बच्चा सोचेगा एन लगाया सर, यार ये भी तो हो सकता है, लेकिन नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच में हिंदी इंडिविजुअल का एक बेहतरीन तरीके से बैच आ चुका है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हिंदी बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए। हिंदी के बादशाह नितिन सर द्वारा बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे दोस्तों, और सब 1 बाय 1 बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ, और फ्री मॉक टेस्ट आपके, सब कुछ मतलब टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन बिल्कुल 60 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों, और सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक करके आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द इंडिविजुअल बैच परचेज कर लेंगे। अगर परचेज करने में कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो 7007734525 पे आप कॉल कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले बेहतरीन प्रश्न में आप सबको ले चलते हैं, और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, had I known him I would allow him to enter my house। had I known him I would allow, ठीक है ना। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप जल्द से जल्द। भाई इस प्रश्न को देखिएगा, ये कंडीशन से पूछा गया है। कहां से पूछा गया, कंडीशन से पूछा गया है। इस प्रश्न को बताइए। मैंने एक चीज आपको बताया था ना कि अगर पास्ट के कंडीशन के, जाको वहां चेक करेंगे बेटा,
कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट देख के चेक करेंगे तो बेहतरीन तरीके से पीपीटी आपको मिली है कि अच्छे तरीके से आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैंने बोला था कि अगर आपको इफ क्लास दिखता है बेटा, इसके बाद आपको हेड दिखता है, और हेड दिखता है तो ऑब्वियसली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, इफ के बाद सब्जेक्ट भी दिखेगा, मतलब हेड के बाद B3। तो आप बताए तो भाई मेन क्लास में आपको क्या दिखना चाहिए था, मेन क्लास में आपको वुड हैव दिखना चाहिए और B3 दिखना चाहिए, ठीक है ना। वुड हैव के साथ B3 दिखना चाहिए। सर कभी कभी क्या होता है, वो कंडीशनल ही होता है, लेकिन इफ को क्या कर देता है, इफ को रिमूव कर देते हैं। किसमें रिमूव कर देते हैं, इफ आपका रिमूव हो जाता है मेरे भाई, और रिमूव किसमें होता है, रिमूव ऑलरेडी होता है हेड में, रिमूव होता है किसमें, तो इसके बाद क्या बनता है, हेड के बाद सब्जेक्ट बनता है बेटा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। ये आपका इफ क्लास ही रहता है। इसके बाद मेन क्लास में आपको सेम क्या दिखना चाहिए, वुड हैव दिखना चाहिए बच्चा, और इसके बाद क्या दिखना चाहिए, V3 दिखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से बताया और पीपीटी भी दी है दोस्तों, तो जाके कंडीशनल के सारे पार्ट अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे आप अच्छे तरीके से। अगर इफ क्लास में आपको हेड दिख रहा है तो मेन क्लास में वुड हैव प्लस V3 दिखेगा, तो इफ क्लास में आपको हेड दिखा तो इस क्लास में वुड क्या मिला है, चलिए ठीक है, हैव कहां चला गया, हैव को छोड़ दिए तो गलती कर दिए, यानी आप बी पार्ट में क्या कर दिया, एरर कर दिया। आपके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, यानी बेटा ए वाला देखो ये पार्ट है, बी वाला आपका ये पार्ट है, और सी वाला ये पार्ट है, डी वाला ये पार्ट है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हैव क्या होगा, इस पार्ट में वुड हैव होना, अगर इफ क्लास में ये है हेड लगाए तो मेन क्लास में हमारा क्या होगा, वुड हैव होगा। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, थंब इंप्रेस कर देंगे एक बार अगर आवाज मेरी क्लियर आप सुन पा रहे हो दोस्तों। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला बेहतरीन प्रश्न होने वाला है, क्या उसको देखते हैं। बोला यू विल नॉट गेट वेल, आगे बोला अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। आप ठीक नहीं होंगे जब तक आप क्या नहीं करते, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। अब ये बोला भाई अनलेस, देखिए अनलेस आपका खुद ही नेगेटिव है, क्या है, खुद ही नेगेटिव है, और इसके साथ नॉट कभी लगा ही नहीं सकते, कभी नहीं लगा सकते भाई। और अनलेस के साथ हम क्या करेंगे भाई, ये इफ क्लॉज में आता है, इसके साथ विल और सेल भी नहीं लगा सकते, यानी दो दो गलतियां वहीं पे दिख गई भाई। बी पार्ट में एक अनलेस दिखा, अनलेस के साथ पहली बात तो नॉट नहीं लगता, दूसरी बात इसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे। तो सर क्या करना है, इसको नॉट कर देते थे, अनलेस यू फॉलो दैट डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, ये होना था। तब भी एरर तो सर बी ही पार्ट में होगा। चलिए एरर बताइए, आगे बढ़ी उतना तो पता ही होगा क्यों दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आपको ले चलते हैं दोस्तों अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। और इससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मैंने आपको क्या कहा कि आप नोट्स बना लेंगे अच्छी तरीके से, जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से नोट करेंगे बेहतरीन तरीके से। मैंने जो जीरो जहां से स्टार्ट किया है वो क्लास बिल्कुल आप नहीं लीव करेंगे दोस्तों, उसको आप देखकर तभी आगे बढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से गेन होंगे, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों। क्या बोला, सपोजिंग इफ रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू। जल्द से जल्द यार, मुझसे बताने से पहले जवाब दे दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना भाई। सपोजिंग देखिए, ये अगर कंडीशन की बात होती आती है और इफ भी कंडीशन आता है भाई, दो दो कंडीशन एक ही सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते यार। अगर किसी कंडीशन की बात किया है तो कभी भी दो कंडीशन एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, या सपोजिंग ही लाइए या तो इफ ही लाइए, एक ही लाना था। सर ए पार्ट में एरर दिख गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसी के साथ एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। ध्यान रखिए मेरे सोल्यूशन से पहले आपको जवाब देना है, क्योंकि रिविजन है, ठीक है ना। क्या बोला, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है ना। इनका जवाब दीजिए बेटा जल्द से जल्द। भाई आफ्टर दिख गया, कॉन्सेप्ट क्या था सर, आफ्टर के बाद वाला जो होगा IAP, ये कॉन्सेप्ट होता था। तो आफ्टर के बाद वाला किस में होता था, पास्ट परफेक्ट में होता था। तो ये बताइए सर, अगर ये रूल लगाते हैं तो इधर आपका इंडेफिनिट कहां है, इधर तो आपका पास्ट में फ्यूचर में बातें कर रहा है, मतलब आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ये तो फ्यूचर में बात कर दिया। सर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ये वाला खत्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे इसकी हम बात करेंगे बेटा,
तो आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। अब बोला कि भाई आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, ये कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, बाद में, पास्ट में काम के फ्यूचर में, पास्ट जो फ्यूचर का आप काम सोच रहे हो वो काम खत्म होने की बात कर दिया गया है। कब मैं करूंगा, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं आपको दूंगा फॉर लॉन्ग ड्राइव के लिए, कब, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। आप क्या करिए, मीटिंग से जब वापस हो चुकेंगे, वापस आ जाएंगे, मतलब फ्यूचर में अगर किसी काम के खत्म होने के लिए अगर हम सोचते हैं बेटा, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, तो विल रिटर्न के जगह विल हैव करना होगा, और रिटर्न को क्या करना होगा, रिटर्न में आपको ईडी लगाना होगा, यानी आपको रिटर्न करना होगा, रिटर्न करना होगा, हैव के बाद तो B3 लगेगी। बेटा क्लियर समझो कि अगर फ्यूचर के किसी काम को खत्म होना प्रदान करते, खत्म होना शो करते हैं बेटा, तो फ्यूचर परफेक्ट ही तो होगा। क्या बोला कि आई शैल टेक यू फॉर लॉन्ग टाइम, मैं आपको दूंगा बेटा फॉर लॉन्ग टाइम ड्राइव के लिए, लेकिन बात शर्त क्या बोला कि आफ्टर यू विल रिटर्न, आफ्टर यू विल हैव रिटर्न, आप क्या हो जाए, ऑफिस से, मीटिंग से रिटर्न हो चुकेंगे, उसके बाद की बात कही जा रही है बेटा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, बेहतरीन तरीके से आपको जवाब मिल गया कि सर सी पार्ट में है, किसमें है, सी पार्ट में। और ये भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो भाई, आंसर सही हो जाएगा। आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए, परफेक्ट में आना चाहिए, परफेक्ट में जब जाएंगे तो हैव तो लगना था, विल के बाद आप हैव बढ़ा दोगे, लेकिन बच्चा कहेगा सर आईएपी लगा रहे तो हेड लगा देते हैं। बोले सर हेड भी लगाते तो गलतियां तो इसी में दिखेगी, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। चलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट के साथ बोलते हैं ना कि केवल ट्रिक नहीं, ट्रिक क्या होती है, लाइक स्वीट पॉइजन, मीठे जहर के समान होती है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको रखने हैं, ठीक है ना, ट्रिक नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। अब क्या बोला कि जब आप अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, और पेंशन के आधार पे, पेंशन के आधार पे रिटायर्ड हो जाएंगे। मतलब जब आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे या कर चुकेंगे, इसकी बात कर दिया बेटा। तो ये कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में कोई काम जब खत्म कर लोगे तब की बात कर दिया ना। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, क्या करना होगा, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड करो इसको, योर सर्विस, उसके बाद यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, आप क्या होंगे, पेंशन के तौर पे रिटायर्ड होंगे दोस्तों। तो किसी काम को अगर खत्म करना है तो दैट इज अ परफेक्ट एक्शन, खत्म होने के लिए परफेक्ट एक्शन लगाएंगे दोस्तों। तो परफेक्ट एक्शन के लिए हैज और हैव के साथ क्या करेंगे, V3 लगाएंगे। तो यू सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे दोस्तों, हैव लगाओगे। एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए। और इस प्रश्न के जवाब में क्या दिखा, ए पार्ट में एरर है दोस्तों। तो जल्द से जल्द देखिए, एकदम चिरपड़िया कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में है। प्रश्न देखिए कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तब दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्नों पे। जल्द से जल्द इस प्रश्न को देखिए। इससे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हो दोस्तों, नितिन सर द्वारा लिखी गई सारी हैंड रिटेन बुक्स के बारे में, जिसमें आप सबके बीच में दोस्तों दिख रहा होगा कि हिस्ट्री के तीनों सेक्शन है दोस्तों। बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिवल की और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। साथ ही साथ सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब दोस्तों, ठीक है ना। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको हैंड रिटेन मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब साइंस के तीनों सेक्शन मिलने वाले हैं दोस्तों। मतलब जो कुछ भी हिस्ट्री 91 के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाता है, सबका फिजिकल रूप आप सबके बीच में तैयार है। जो इंटरेस्टेड होंगे वो जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। बोला कि वर सी आई, क्या बोला, वर सी आई मतलब यदि वह मैं होता, मतलब अगर हम सपोज करते होते हैं बेटा तो वर का ही प्रयोग करते हैं। सर यहां तो बिल्कुल सही लगा, आगे चलते हैं। सी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में किसी अलाउ न करता कहीं भी जाने के लिए। अच्छा ये चीज बताओ आप भाई, अगर बोला ना कि इफ क्लास में आपको क्या बच्चा, इफ क्लास में अगर आपको वर दिखता है, क्या दिखता है, तो बताओ मेन क्लास में क्या दिखे था। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, मेन क्लास में हमको वुड दिखेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाएंगे जाके, ठीक है ना। फर्स्ट में बताया इफ क्लास में वर दिखा तो मेन क्लास में वुड दिखेगा। मैंने एक तरीका बताया था कि इसको आप याद करेंगे बड़बड़ से। किससे बेटा, बड़बड़ से। यार क्यों बड़बड़ कर रहे हो, मतलब क्या, इधर बड़ मतलब वर आएगा तो इधर भी वर्ड आएगा, मतलब वुड आएगा। क्लियर है।
तो बड़बड़ मत करो यार। और इसके साथ में हड़बड़ भी बताया था। क्या बताया था बेटा? हड़बड़ भी बताया था आप सबको। तो हड़बड़ कहने का मतलब अगर इस क्लास में हैड दिखेगा तो इस क्लास में वुड हैव दिखेगा। क्लियर है? तो यहां आपको सर विल कहां से दिख गया? अगर इधर वर दिखा इस क्लास में तो इधर हमको वुड दिखना चाहिए था। सर बी पार्ट मिरर है, विल के जगह हमको क्या लगाना था? वुड लगाना था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो एक बार जल्द से जल्द सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए बेहतरीन तरीके से सारे एजुकेशनल ग्रुप में। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में हाजिर है दोस्तों, और जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। क्या बोला? आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल माउंटेन्स। अगर इसकी बात करेंगे बेटा, क्या बोला कि आई टोल्ड हर व्हेन, इसकी बात कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए सेंटेंस क्या लिख रहा है यार, क्या बेहतरीन इसमें शानदार प्रश्न है। देखो मैं लिख देता हूं भाई, शानदार प्रश्न है। बच्चे तुरंत ग्रामर की गलतियां ढूंढने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आप स्ट्रक्चर सीख गए ना इंग्लिश में दोस्तों, और कॉन्सेप्ट फैक्ट सीख गए, तो आपसे बेटर कोई इंग्लिश जान नहीं सकता। सबसे जरूरी स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट और फैक्ट होते हैं तीन। कोई रूल्स कोई तरीका नहीं दोस्तों, बस आप फैक्ट पे रहिए। बताइए यहां पे क्या लिखा? आई टोल्ड हर व्हेन, मतलब आप व्हेन के बाद यहां सी आपको दिख रहा होगा, मतलब ये WH वर्ड के बाद आपका नाउन हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपका आ गया है। इसके पहले आपका हर है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस है। और इसके बाद आपका क्या आ गया? तुरंत आपका WH वर्ड आ गया, और WH के बाद आपका क्या दिखा है? नाउन आ जाता है। तो इसका मतलब ये WH हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर इस सेंटेंस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा और ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, तो क्या करेंगे? यहां हमको कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो कंजंक्शन जो कि हमारा आएगा दैट आएगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, आप सबके बीच में लिखवा देता हूं, ध्यान से इसको याद रखेंगे। मैंने बोला ये हमारा एन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चा? ध्यान से, ये हमारा पी हो गया, और ये हमारा एन हो गया। सर ये क्या पढ़ा रहा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, कुछ ऐसा सुना था मैंने, ट्रांसफार्मर पढ़ा था। तो सब कुछ लगेगा यार, इंग्लिश है, रीजनिंग, मैथ और फिजिक्स सब कुछ पढ़ा दूंगा इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए भाई। एन कहने का मतलब आपको समझना है कि नाउन। क्या समझना है दोस्तों? नाउन समझना है। और इस एन का मतलब आपको क्या समझना होगा? इसका भी नाउन समझना होगा भाई। बीच में पी आ गया, मतलब रिलेशन दिखाना है। दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाने का काम दोस्तों कौन करता है? सर प्रेपोजिशन करता है। कौन करता है मेरे भाई? दो नाउन के बीच में संबंध बताने का काम प्रेपोजिशन करता है। इसको आप समझिएगा, पी से प्रेपोजिशन, मतलब दो नाउन हो गए तो उनके बीच संबंध बताने का काम कौन करेगा? प्रेपोजिशन। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा, जैसे मैंने बोला द बुक इज, ध्यान से समझिए, बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है ना? तो यहां आपको बच्चा दिख रहा होगा, आपका दी टेबल एक नाउन हो गया, और इसी के साथ बात करेंगे तो द बुक भी आपका एक नाउन हो गया। इन दोनों नाउन के बीच में कौन संबंध बता रहा है भाई? ऑन संबंध बता रहा है। मतलब ऑन आपका क्या हो गया मेरे भाई? बताएंगे आप। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, मतलब दो नाउन के बीच में संबंध बता रहा है भाई। एनपीएन बन गया, क्लियर हो गया। ये तो दो नाउन के बीच में संबंध बताया गया। अगर दोस्तों बात करेंगे, यहां S1 लगा, क्या लगा? यहां S1 और यहां पे S2। अगर दो सेंटेंस के बीच में संबंध बता रहे भाई, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनके बीच में कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए दोनों संबंध बताते आते हैं बेटा, दोनों संबंध बनाने आएंगे। कौन सा? एक आपकी प्रेपोजिशन भी संबंध बताने आएगा, दूसरी आपकी जो कंजंक्शन होती है ये भी आपका क्या करने आएगा बच्चा? संबंध बताने आएगा। लेकिन जब प्रेपोजिशन संबंध बताता है तो आपको क्लियर होना है कि दो नाउन के बीच में बताता है, और जब हमारा कंजंक्शन संबंध बताएगा बेटा तो दो सेंटेंस के बीच में बताएगा। जैसे आई वांट टू से दैट, क्या? आई वांट टू से दैट, यही आप देखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि आई वांट टू से, ठीक है ना? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। मैं कहना चाहता हूं, अब बोला आप क्या कहना चाहते हो, तो यहां आपको मिल जाएगा दैट। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अलग कर देता हूं। यहां आपको क्या दिख जाएगा बच्चा? तुरंत आपको यहां दिख जाएगा दैट, ठीक है ना? आई वांट टू से दैट यू आर वेरी लेजी। क्या मैंने बोल दिया? जैसे यू आर
वेरी लेजी। यहां दोस्तों आपको यह समझना भाई, यू आर वेरी लेजी आपका क्या हो गया, S2 हो गया, और S1 आपका क्या हो गया भाई, आई वॉन्ट टू से दैट। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा किया है बेटा, दैट किया है। मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। दो नाउन को जोड़ने का काम कौन करेगा बताइए आप, दो नाउन को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करेगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रश्न में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब गलती नहीं हो सकती। भाई मेरा आई टोल्ड हर, मैं उससे क्या बताई, ठीक है ना, मैंने उससे बताया। भाई अब ये बताओ, आई टोल्ड हर आपका हो गया एक सेंटेंस। देखिए ध्यान से यहां समझेंगे, ये आपका आई टोल्ड हर एक सेंटेंस हो गया। अब इधर की बात करेंगे तो व्हेन सी केम टू दिल्ली, ये आपका अदर सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब इनके बीच में बेटा आपको क्या करना होगा, रिलेशन दिखाने के लिए कंजंक्शन ऐड करना होगा। तो हर और व्हेन के बीच में आपको क्या करना होगा बच्चा, बताया आप मुझे, दैट का प्रयोग करेंगे बच्चा। और वो किस लिए करेंगे भाई, आपको पता हो गया अच्छे तरीके से। S1 और S2 को जोड़ने के लिए आपको बीच में कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। लेकिन यही दो नाउन होते बेटा तो प्रेपोजिशन लग जाते। जड़ तक बात किया करिए, आप कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे भाई। अगर S1 और S2 को जोड़ने का काम करेंगे, बीच में हमारा कंजंक्शन आएगा, ठीक है ना। कौन सी चीजें ग्रामर में क्यों आई और उनके पीछे का कारण क्या था दोस्तों, अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ये जिस दिन सीख लिए तो बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, आपको उसकी डिफिनेशन से पहले आपको समझना क्या है भाई, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, व्हाई वी यूज द इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश में यूज क्यों किया गया है, इंग्लिश में प्रयोग क्यों किया गया, अगर ना होता तो क्या होता। ये चीज अगर जान जाएंगे दोस्तों तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे भाई, उसका मेन काम जान गए तो डेफिनेशन रटने की जरूरत क्या है, ठीक। चलिए आपको अगले प्रश्न पे ले चलते हैं, और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब देंगे और बेहतरीन तरीके से आपको देना है दोस्तों, बिल्कुल गलत नहीं होना है। बोला कि यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर। अरे यार प्रोवाइडेड हमारा क्या हो गया बताइए सर, प्रोवाइडेड कंडीशन हो गया, इसके साथ कभी भी विल से ला नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, बी नंबर में एरर है। किस नंबर में, बी नंबर में एरर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। आपको क्या दिखा कि हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड, ठीक है ना। हैड यू वर्कड हार्ड यू विल पास। इस प्रश्न को देखिए अच्छे तरीके से। इस प्रश्न में आपको क्या एरर लिख रहा है भाई, हैड लिखा है, यू लिखा, उसके बाद वर्क हार्ड लिखा, जबकि ए पार्ट में आपका क्या है, हैड यू लिखा है, बी पार्ट में आपका वर्कड हार्ड लिखा है, और सी पार्ट में यू विल हैव लिखा है। आपको सीधा सीधा समझना है भाई, ये आपका इफ क्लास होगा। मैंने बताया कि आपको इफ क्लास में इफ रिमूव हो जाता है, वो भी रिमूव किस में होगा बेटा, आपके हेड में ही होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और V3 होगा। ये हमारा इफ क्लास होगा। तो मेन क्लास में क्या आएगा बताइए, मेन क्लास में सर हमारा वुड आएगा, वुड के साथ हैव आएगा, और हैव के साथ क्या आएगा, V3 आएगा। तो बताइए अगर आपको इफ क्लास में हेड लगा तो इधर आपको क्या लगाना है भाई, वुड हैव लगाना था। विल क्या करने आया है, क्या लगेगा बच्चा, वुड लगेगा, यानी सर सी पार्ट में एरर है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आप सबके बीच में लाते हैं, और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। क्या लिखा, 2 and 2 makes 4। बताइए, मैंने बताया था आपको अच्छे तरीके से, S1 और S1 के साथ अगर एंड लग के S2 बन जाता है, मतलब दो सब्जेक्ट अगर एक ही सेंटेंस में एंड लग के आते हैं बेटा, तो आपको ये पता होगा कि ये हमेशा आगे जो वर्ब्स लेंगे वो प्लूरल वर्ब लेंगे। कौन सी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे दोस्तों। और ध्यान से देखिएगा, कभी कभी S1 और S1 के साथ S2 भी लगा होता है, ठीक है ना, और तब भी ये कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बच्चा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कब का तरीका होता है और कौन सा सेक्शन होता है और कौन सी सिचुएशन होती है कि एंड लगने से दो सब्जेक्ट आते हैं फिर भी हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं दोस्तों। और अगर नहीं पता होगा तो जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज में देखना, इनके साथ खेलना सिखा दिया यार। S1 और S2 S3 कितने भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में खेलना सिखाया दोस्तों। तो अच्छे तरीके से अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो सेक्शन आप जरूर देखना, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको मिला है, ठीक है ना। तो यहां बताइए आपका 2S1 हो गया, एंड लगा है यहाँ S2, मतलब S1 और S2 एंड में जुड़े हो तो आगे जो वर्ब होगी बेटा वो प्लूरल होगी। बताइए मेक्स क्या है, मेक्स मतलब B5 हो गया।
तो B5 तो आपकी सिंगुलर होती है, तो इसको B1 में कन्वर्ट करना है। तो B1 आपका क्या होगा भाई, ये मेरे मेक होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मेक होना चाहिए। सर बी नंबर में एरर है। तो चलिए ध्यान से, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये सेशन यही खत्म हो गया दोस्तों। और इससे पहले आपको मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप सबके बीच में यूसीसी नेट पेपर फर्स्ट की कंप्लीट बैच आप सबके बीच में उपलब्ध करा दी गई Street91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जो कि मात्र 999 रुपए में। और अधिक जानकारी चाहते इस बैच के बारे में तो 7007734525 पे कॉल करेंगे। और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सबके बीच में है, तो जल्द से जल्द इस बैच को परचेज कर लेंगे दोस्तों। और ये अगला कवर पेज थैंक यू का मेरा मतलब ये सेशन यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आप सबसे बेहतरीन तरीके से एक नए जोश के साथ कल की क्लास में, बेहतरीन मंडे के साथ एकदम बेहतरीन से स्ट्रैटेजिक आपकी जो भी पुरानी थी, मतलब आपकी सैटरडे की क्लास में मैंने क्या लिया था, नाउन के सेशन चले थे सर, तो मतलब नाउन को ही आगे बढ़ाना है दोस्तों। और बेहतरीन तरीके से मैं आपको फिर कहता हूं कि नाउन की प्लेलिस्ट मैंने आप सबके बीच में रख दी है। और सबसे सरल तरीका दोस्तों, उससे सरल आपको सरल भाषा में सरल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिल सकता। तो जाके नोट्स भी बना लेंगे और सारे बेहतरीन तरीके से आप रूल्स उसमें नोट रखेंगे। और मिलते हैं बेहतरीन तरीके से मंडे को बेहतरीन क्विज के साथ, आपके नाउन के साथ, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब